नमस्कार दोस्तों। सफलता वो नहीं कि आप क्या हासिल करते हैं, बल्कि सफलता हर हाल में आगे बढ़ने के लिए एक उम्मीद ढूंढ लेना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेगिस्तान में पानी की उम्मीद में लोग आगे चलते जाते हैं। लेकिन सफलता कोई मिराज नहीं है, बल्कि ये एक सीप के मोती की तरह है। ऐसे ही एक पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जीत की उम्मीद की और सफलता हासिल की। आज उनसे हम उनके इसी कहानी के बारे में जानेंगे। विनिंग विंग्स के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, मोहित गुप्ता जी। नमस्कार सर। यानी मोहित जी, आप देखिए, आप और हम बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं और नो डाउट हम और आप बिजनेस की बातें तो हमेशा करते रहे हैं। आज थोड़ा पर्सनली चर्चा करेंगे और हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि मोहित ने किस तरीके से अपनी शुरुआत की, किस तरीके से अपने नेटवर्क को बढ़ाया। आज मैं समझता हूँ पूरे ईस्ट दिल्ली के अंदर अगर बातचीत की जाए तो जगदम्बा सील्स का जो नाम है, आज पूरा का पूरा जमुना पार इस बात को समझता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी क्या वैल्यूज़ है और जिस तरीके से आप लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाया, ये अपने आप के अंदर एक रिमार्केबल है। तो मुझे जी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने अपनी स्टडी के साथ कैसे जुड़े सिस्टम में। सन 1962 में मुरादनगर हमारा जो पैतृक स्थान है, वहाँ से हमारे फादर दिल्ली आ गए 1962 में। 1962 में आने के बाद उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियर का कोर्स किया निजामुद्दीन से, और जब उन्होंने वहाँ से पास आउट कर लिया तो उन्होंने अपने ऑटो पार्ट्स की एक फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री लगाने के बाद उसको अंदर उन्हें लॉस हो गया। तुम कितने साल के रहे होंगे उस समय? उस टाइम में पैदा भी नहीं हुआ था। ओह अच्छा। तो उसके अंदर जब उनको लॉस हो गया तब हम कर्जे में आ गए जी, जैसा हमारे फादर हमें बताते हैं। पापा जी ने हमारे बिल्डिंग मटेरियल का काम चालू कर दिया। माता रानी की ऐसी कृपा रही कि वो बिल्डिंग मटेरियल का काम हमारा ऐसा चला कि हमारा कर्जा भी उतरता चला गया और हमने 2 पैसे अच्छे भी कमाए। फादर ने जो मेहनत करी डे नाइट, मुझे नहीं लगता कि हम इतनी मेहनत कभी सोच भी पाएंगे जो उन्होंने मेहनत करी सर। हम 3 बहनें हमारे और 2 भाई हैं, सबको पढ़ाया भी और साथ में काम भी करते। हमारी माताजी भी उनका साथ देती थी। जब वो बाजार में जाते थे फादर के साथ तो वो दुकान पे बैठते थे, अपना पूरा संभालती थी। हालांकि हमारी माताजी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी गणित के अंदर उनकी मास्टरी थी। सब जोड़ लेते। हाँ, सब हिसाब, पैसे लेने में मास्टरी थी जी उनकी हर तरह से। सन 95 में हमारे फादर को बोन टीवी हो गए। उस टाइम हम दोनों भाई, मनोज और मैं, 12th क्लास में पढ़ते थे। तो हमने देखा भी पापा हमारे बेड पे आ गए, तो हमने फिर अपने फादर का काम ये खुद संभाला। तो मोहित जी, जैसे भी आपने बताया कि फादर आपके गाइड करते रहे और आपने बिजनेस ज्वाइन किया, तो फादर से क्या आपको मतलब सीखने को मिला जिसकी वजह से आप उसको आगे चलाते रहे? सर, फादर ने जो हमें गाइड किया ना जी, वो अभी एक आपकी टैगलाइन थी कि रेगिस्तान के अंदर जरूरतमंद को पानी ढूंढने की होती है। तो हमें अकेले उन्होंने छोड़ दिया और जहाँ जहाँ हमें परेशानियाँ आई तो वहाँ उन्होंने हमें गाइड किया और उन्होंने इतना हमें आत्मविश्वास से भर दिया कि हमें कहीं कोई परेशानी आई नहीं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहा। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा उन्होंने खुद चलते रहे। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो मोहित, देखो किस तरह से आप लोग मार्केट जब गए, तो मार्केट जाने के बाद नेचुरल चैलेंज भी आया होगा, तो उस चैलेंज को आपने कैसे फेस करके धीरे धीरे गाइडेंस लेते रहे, फादर से चलाते रहे? तो ऐसा क्या करते रहे जो आगे चलते रही चीज़ें? सर, एक तो सबसे बड़ी बात क्या थी, जो सामने वाले की क्वारीज थी ना जी, हम उसे हैंड टू हैंड सोल्व करते रहे। ओह, कुछ सवाल आया और हाथ के हाथ सोल्व करते रहे। वेरी गुड। दूसरा, जो हमें नई बात समझ में आई, हमने अपने फादर से आके डिस्कस किया, उनको खुद इतना एक्सपीरियंस था, वो हमें हैंड टू हैंड गाइड कर देते थे कि इस बात का ये जवाब, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते थे? इम्प्लीमेंट करते थे। वेरी गुड। मोहित, एक चीज़ और है, अब इसको कहाँ पे आपको लगता है कि जैसे जो साम्राज्य बनाया है, जो पोजीशन है, तो आगे विजन क्या है, इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं अपन? सर, विजन तो बहुत बड़ा है। विजन तो जैसे हमने आपसे सीखा है, आप और हम एक ही लाइन के खिलाड़ी थे जी 2003 के अंदर। सही है, बिल्कुल सही है। और आप भी सेल्स प्रमोटर थे और हम भी सेल्स प्रमोटर थे जी। सही है। आज आपका विजन चेंज हो गया और आप इंडस्ट्री के अंदर आ गए सर जी। हम आपको देख के ना जी अपना विजन चेंज करना चाहते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं ऐसे उसमें आए कि सगरनी की तरह अपना नाम करें जी।
ये हमारा एक विजन है। और हमारी जो दूसरी पीढ़ी आ रही है, थर्ड पीढ़ी मतलब नई फादर, हम नई जनरेशन आ रही है, हम उसको यही कहते हैं कि जो हमने कर लिया वो तो कर लिया, अब आगे आपको देखना है और हमें सकरनी की तरह नाम कमाना है। तो सकरनी की आपकी कैसे शुरुआत कैसे हुई, कब से शुरुआत हुई सकरनी के साथ? सर आपको याद होगा, आपकी हमारी मुलाकात मार्केट के अंदर हुई थी सन 2003 के अंदर। जी आपने हमारा पूरा बायोडाटा समझा, आपके साथ आर.के. शर्मा जी साहब थे, जी। और फिर आपने हमारे काउंटर पे विजिट करने की एक बात कही, और बस आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे काउंटर पे आके बताया। आपका सौम्य स्वभाव इतना बढ़िया लगा हमें कि पहली मुलाकात में ही हमें लगा कि अगर हमने जो आज तक काम किया ना, अगर हम आज काम को बढ़ाना है तो हमें अशोक जी से जुड़ना है। तो बस सर आपसे मुलाकात हुई 2003 के अंदर। तो इसमें मोहित जैसे सकरनी से जो शुरुआत किया और चीज़ें चलाते रहे, कभी लाइफ में कोई मलाल आया कभी किस तरह का कि यार ये अगर मैं कर लेता या ऐसा कुछ होता तो ये चीज़ हो जाती, कभी ऐसा कुछ फील हुआ कभी? सर 98 के अंदर हमारी पढ़ाई छूट गई थी, तो कहीं ना कहीं ये रहा कि हम और पढ़ लेते हैं ना जी, तो हम इस काम को और आगे बढ़ा कर लेके सकते। ओह अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि आज हम उन लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, MBA हैं और B.Tech किया हुआ है, वो लोग भी आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मलाल रहता है ज़िंदगी के अंदर कि दोनों भाई अगर हम पढ़ लेते तो इस बिजनेस को और आगे ले और आगे ले गया इवन देन मतलब एक्सपीरियंस हो गया है, जी क्वालिफाइड लोग साथ काम करते हैं, जी जी, उसके बावजूद एक मलाल मन में है बस कि थोड़ा शायद अगर मैं पढ़ लेता तो पता नहीं मैं आगे जो है पता नहीं हम कि कहाँ और आगे हम ले जाते अपने आप। हाँ, ये थोड़ा ज़िंदगी के अंदर पढ़ाई का अभाव हमें लगता है कई बार। मोहित जी जैसे अभी आपने चीज़ों को आगे बढ़ाया, तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका बेटा भी अब आपके बिजनेस में आ गया है, तो अब अपने बेटे को क्या आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके वो ग्रो करे, या हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेंगी कि एक सफल इंसान को बनने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, तो आप क्या चाहेंगे कि बेटा जो है वो किस तरह से अपने आप को आगे लेके जाए? सर मैं अपने बेटों को, अपने बच्चों को ये कहना चाहूँगा, जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसको ध्यान से अपना कंप्लीट करें, साथ में जो उनका खाली वक्त है उसको यूटिलाइज़ करें ढंग से, जाकि वक्त अगर हाथ से निकल जाता है तो वो दोबारा नहीं आता। उस वक्त का अगर सही उपयोग करेंगे तो आगे कामयाबी की कुंजी बनेगा। थर्ड कि जो उनका विज़न है उसके अंदर वो फोकस करके रखें कि वो उनको करना क्या है। अगर वो ऐसा करके रखेंगे तो उनकी सक्सेस जो है ना कोई रोक नहीं सकता सर। बिल्कुल सही बोला मोहित। अच्छा एक बात हो रहा है मोहित, जैसे अभी आपकी बातों से ये भी शुरुआत आपने ये किया था कि भाई आपके फादर ने बिजनेस किया और बिजनेस करने के बाद बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया, उसके बावजूद फिर उन्होंने क्या किया, जो पेमेंट देना है तो उसको टाइमली जो है उन्होंने निश्चित टारगेट था कि मुझे पैसा देना है, ठीक। तो बाज़ार के अंदर ये बहुत बड़ी बात होती है, अगर मुझे कोई चैलेंज आ गया लेकिन मेरी नीयत ठीक है, मेरी इंटेंशन ठीक है कि यार कोई बात नहीं, चैलेंज मेरे साथ आया लेकिन मुझे हर एक का पेमेंट उठाना है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों ने उसको कितना फॉलो किया? सर जी नीयत एक ऐसी कुंजी है, अगर जिसकी साफ है ना जी उसको सक्सेस से कोई रोक ही नहीं सकता। क्या बात है। हमारे फादर ने मुझे ये सिखाया कि जिसका देना है पहले दो, जिसका लेना है उससे अगर कोई दिक्कत है लेने में तो कोई बात नहीं, उसे टाइम दे दो, 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का। हमें अपने टाइम में दिक्कतें जरूर आई जी, लेकिन हमारा घर परिवार, हमारे रिश्तेदार, सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया सर। कभी किसी ने हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हमारे फादर बेड रिडन है तो हमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। सब अपने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमें साथ दिया। तो नीयत ठीक थी तो इसलिए दिक्कत नहीं आ पाया? बिल्कुल नहीं है भाई। मोहित एक बात हो रहा है, ये तो फादर का चैलेंज था, थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि आपको कभी पर्सनल कोई चैलेंज आया इस तरह का? शुरू से जब फादर मार्केट जाते थे साथ बिठा के रखा, तो आप ये मान के चलो कि हम पैदाइशी ही व्यापार के तौर पे पैदा हुए। तो हमारी माता जी ने हमें खुद से शुरू से इतनी ट्रेनिंग अच्छी दी कि हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमें कोई चैलेंज आया हो। हम उससे आराम से पार करते चले गए और हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें कोई बड़ा चैलेंज हमारी ज़िंदगी के अंदर महसूस हुआ सर। तो कभी फील नहीं हो पाया इस तरह? कभी हमें फील नहीं हो पाया, क्योंकि फादर की गाइडलाइंस थी और माता जी का हमारा आशीर्वाद था, वो अपना चलता रहे जी सारा काम। तो मोहित एक बार हो रहा है, जैसे इस पूरी जर्नी के अंदर मैं बातचीत करूं और ये समझना हो तो रोल मॉडल किसे मानते हो आप, किसे कहते हो कि जी इस पर्सनैलिटी के साथ में मैंने बहुत कुछ सीखा, इन लोगों के साथ मैंने सीखा? सर एक तो हमारी माता जी हैं, दूसरे हमारे फादर हैं, और 2003 के बाद आप हैं, जिनसे हमने सीखा कि वक्त का सही उपयोग, विजन और सामने वाले पे को ट्रस्ट कैसे कराया जाता है
उसका ट्रस्ट जीतना जो आपने जीता है सर, वो बहुत बड़ी चीज़ है। हमने भी ये कोशिश करी कि जैसे हमारे फादर ने सिखाया कि नीयत सही रखनी चाहिए, हमारी माता जी ने सिखाया कि जी किसी भी तरह काम करो, ये नहीं कि आपको बिल्कुल अफसरों की तरह काम करना है, जहाँ जैसे काम करना है, As a मजदूरों तो मजदूरों की तरह काम करो और अफसरों तो अफसरों की तरह काम करो। आपसे सीखा विश्वास, प्रोडक्ट के अंदर कोई भी क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, सर्विस, तो आप भी हमारे सर रोल मॉडल हो सर। तो मोहित सकरनी की आपको क्या क्या चीज़ अच्छी लगती है इस कंपनी के? हालांकि 20 साल हो गए हैं काम करते हुए, इस 20 साल की यात्रा के अंदर जो है अगर मैं बातचीत करूं तो क्या बताएंगे सर इस कंपनी का मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है? सर सबसे बड़ी बात तो क्या है, इस कंपनी के अंदर जो आपने ऐड करी जी पब्लिसिटी, ब्रांड पब्लिसिटी, एक तो इंडिया नंबर 1 तो बहुत ब्रांड देखे सर हमने, लेकिन ऐड में इंडिया नंबर 1 केवल सकरनी को देखा सर। नंबर 2 सर आपकी सर्विस। नंबर 3 आपके अंदर जो जोश है ना सर, हमेशा सुबह बात कर लो 5 बजे, रात को बात कर लो 11 बजे, मीटिंग में मिल लो, कहीं भी मिल लो सर, आपके अंदर एक जैसा जोश रहता है। और सकरनी का जितना स्टाफ है वो सब आपकी तरह एनर्जेटिक है सर, ये बहुत बड़ी बात है। झूठ का आपके यहाँ कोई मतलब नहीं, कोई झूठ बोल के काम कराना है, जो चीज़ है वो नेचुरल है, जो चीज़ नहीं है वो है ही नहीं सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। 1-2 क्वेश्चंस मेरे भी हैं जो मेरे जहन के अंदर चल रहे हैं। बिल्कुल बात कर सकते हैं सर। आपने और हमारा एक ही जैसा व्यापार रहा है सर 2003 तक। आपने ऐसे क्या सोचा कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से और आप एक इंडस्ट्री में आ गए, ऐसा क्या विजन रहा सर आपका? ऐसा मोहित नो डाउट कि मुझे भी अगर मैं बातचीत करूं, जब ये आज मुझे 45 साल करीब हो गया मार्केटिंग करते हुए, तो आज से 20 साल पहले इंडस्ट्री चालू की। और सच्चाई तो ये है कि मुझे इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मन में ये था कि कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। ठीक, एक दुकान से मैंने शुरुआत की थी अपनी, तो वो एक्सपीरियंस किया। फादर का बिजनेस का ट्रांसपोर्ट का, जैसे कि आपको मालूम है जी, वो हमने शुरू किया, वो एक्सपीरियंस लिया, और एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को हमने इस्तेमाल किया। तो ये सारे करने के बाद फिर ये लेके आया कि यार ये सब कुछ हम कर चुके हैं, अब मुझे एक बड़ा इंडस्ट्री लगाना है। तो बड़ा इंडस्ट्री में ये है कि किस तरीके से हम बेटर प्रोडक्ट दे पाएँ, कि कस्टमर कैसे लेता है, कस्टमर बिहेवियर कैसे काम करता है। हमने ये सीखा है कि पहले फैक्ट्री में जो माल बना दिया ग्राहक को लेना पड़ता था, ऑप्शन नहीं थी। अब जो उसको चाहिए वो देना पड़ता है। ठीक, तो एक विजन था माइंड के अंदर कि यार मुझे इंडस्ट्री लगानी है, मुझे नेटवर्क सेटअप बड़ा बनाना है। तो इस चीज़ की शुरुआत की, और करते करते उस एक्सपीरियंस को हमने आगे बढ़ाया। और सर ये इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो सर आप, जो 24 घंटे एक जैसी एनर्जी रखते हैं सर आप? मोहित ये अच्छा सवाल है। देखिए ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये बहुत सिंपल मामला है कि जब भी आप कुछ काम करते हैं, आपको काम करके अच्छा लगना चाहिए, मज़ा लगाना चाहिए। आज मैं आपसे बात कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है बेसिकली। तो क्या है कि जब आपको काम करने में अच्छा लगता है तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी बूस्टअप होती है। जब कोई काम आप पर थोप दिया जाता है और प्रेशर आपको लगता है तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। ठीक, मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ कि जब आप सुख अच्छे लेवल पे होते हैं, वो गाना सुनते हैं तो आपको ट्यूनिंग समझ में आती है, ट्यूनिंग अच्छी लगती है। लेकिन जब तकलीफ में होते हैं, जब कोई गाना सुनते हैं, तब आपको कंटेंट समझ में आते हैं, म्यूजिक समझ नहीं आता। तो मुझे हर वक्त जो है अच्छा लगता है काम करना। जैसे काम करना अच्छा लगता है तो मेरा एंथुसियाज्म लेवल जो है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो सर आगे विजन क्या है सर आपका? भाई आप 20 साल के अंदर इस इंडस्ट्री को यहाँ तक ले आ गए जी, सकरनी ग्रुप को, आगे क्या विजन है सर? मोहित हमारा विजन आगे ये है कि देखिए हम लोग इस इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि जब एक आदमी घर बनाता है उसको एक अच्छा सुंदर घर चाहिए। तो जब फाउंडेशन करता है, शुरुआत करता है, नींव रखता है, तो नींव से लेके जब फिनिश करता है वो, तब तक के मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है उसको हम प्रोवाइड कराएं। तो एक इंसान को एक सिंगल ब्रांड, एक सिंगल छत के नीचे एक ही कंपनी के अगर सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, और वो आज की डेट में सकरनी इसलिए है कि उसको विश्वास है। बेसिकली आप लोगों को विश्वास है कि कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी की सर्विस अच्छी है, क्वालिटी पैरामीटर है, वैल्यू फॉर मनी है, तो वो समझता है। तो कंपनी का जो फ्यूचर प्लानिंग हमारी है, हम ये चाहते हैं कि उसको फाउंडेशन से लेके फिनिश तक जो है उसको पूरे प्रोडक्ट उसको हम दे पाएँ, और उसको पूरी चीज़ें एक ही जगह मिल पाएगी। तो मुझे लगता है वो पूरे प्रोडक्ट ज़रूर लगाएगा और हर घर में हम इसको पहुँचा पाएँ। सर जैसे आप अभी नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं, तो क्या इसे आउट ऑफ कंट्री भी ले जाने का विचार है, इंटरनेशनल बनाने का विचार है? मोहित अभी तो पैन इंडिया काफ़ी बड़ा है। अगर मैं बातचीत करूं, अभी हम लोग नॉर्थ इंडिया में काम करते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है नॉर्थ इंडिया भी बहुत बड़ा मार्केट है। अगर इसकी बातचीत करें
तो ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये 12,000 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है। जी। बहुत बड़ा सेटअप अभी देखा जाए, और हमारे पास तो बहुत छोटा सा साइज है, ये बहुत छोटा है। तो इसलिए क्या है कि पहले नॉर्थ इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करने का मन है। जब ये नॉर्थ इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग होगा फिर पैन इंडिया पे काम करेंगे, तो पैन इंडिया जब स्ट्रॉन्ग होगा फिर इसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएंगे। अभी इंडिया के अंदर एक अच्छी पहचान और अच्छे लेवल के ऊपर इस प्रोडक्ट को उतारने का मन है, और ये ब्रांड जो है आज की डेट के अंदर हर घर के अंदर सकरनी के प्रोडक्ट लगे, ऐसा हमारा विजन है बेसिकली। तो सर आपके जो बेटे मोहित जी हैं जी। आपके साथ लगे हुए हैं जी। तो उनके बारे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मोहित, नो डाउट मोहित ने MBA फाइनेंस में किया हुआ है, और आज की डेट के अंदर फाइनेंस जो है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी दुकान के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तो मोहित भी जो है वो सिस्टम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक नया यूनिट लगाया जिप्सम बोर्ड का। हमारा ऐसा मानना है कि आने वाला जो समय है वो जिप्सम बोर्ड का है। ये दीवारों के ऊपर भी जिप्सम बोर्ड आएगा। जिस तरह आप देखते हैं जी। कि घरों के अंदर शीशा जो है, आज आउटर के अंदर शीशे की बिल्डिंग कितनी हुई है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग देखते नहीं थे। ठीक इसी तरीके से बाहर अगर शीशा लगेगा तो घर के अंदर जो इंटीरियर के अंदर जिप्सम बोर्ड लगेगा। ठीक, तो मोहित जी के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा काम ये रहा है कि जो भी हम काम करें वो लीडरशिप पे करें। तो इस तरीके से सकरनी जो है, अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर नाम आता है तो ये नाम जो है सबसे पहले आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके, और आपके बारे में इतना जानने को मिला मौका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मोहित, बहुत अच्छा लगा। बेसिकली देखिए इतनी जानकारी मिली, हालांकि आप और हम तो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, बिल्कुल जी, लेकिन आज इतना डीप डिस्कशन हुआ है और मुझे भी बहुत इन्फॉर्मेशन आपसे मिली है। रियली थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित गुप्ता जी से बात करके हमने जाना कि सफलता सीप के मोती पाने की उम्मीद जैसा ही है। अगर आप सिर्फ सफलता की ही चाह रखेंगे तो आपके रास्ते भी खुद ब खुद बनते जाएंगे। आप भी सफलता को अपनी जिद बना लें। हम आपको फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए सकरनी सदस्य के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। भारत का पहला ISI प्रमाणित सकरनी वॉल पुट्टी सोमो, दीवारों का स्पेशलिस्ट।